हेलो फ्रेंड्स, सीरियल अनुपमा के आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है। जहां शो की शुरुआत की बात करें तो यहां शो की शुरुआत वनराज से होती है। यहां जो वनराज है वो उसी के कमरे में यहाँ पे अनुपमा मौजूद है। वनराज अनुपमा से ये कहता है कि दोस्तों के शादी में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और काव्या ने जो किया उसके लिए सॉरी। अनुपमा कहती है कि और जो कुछ मैंने किया उसके लिए ज़रा सा भी सॉरी नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के लिए किया। लेकिन अगर हाँ मेरे कारण आपका ये हालत हुआ है तो उसके लिए सॉरी। वनराज कहता है कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, टेंशन मत लो, मैं अपने लिए केयर टेकर रख लूँगा। अनुपमा कहती है कि केयर टेकर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, घर पे बासमर और सभी लोग आपका ख्याल रखने के लिए मौजूद हैं। अभी भी हमारे बीच एक रिश्ता मौजूद है और वो रिश्ता है इंसानियत का। आप इस घर में एक भाई, एक बाप और एक बेटे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे अनुपमा समर से ये कह रही होती है कि तुम्हारे नाना जी ये कहते थे कि मुसीबत में लोगों को प्यार झलकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। हमारे देश में पति के आंसू को बहुत अहमियत मिलती है। ये समाज हम औरतों को अपने दुख भी अच्छे से जीने का अधिकार नहीं देता, लेकिन मैं ये अधिकार लेकर रहूँगी। कल को कुछ लोग कहेंगे कि अनुपमा तुम्हारा पति घर लौट आया है और सब कुछ ठीक हो गया है, तुम उसे माफ़ कर दो, लेकिन मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। समर कहता है कि हमारी मॉम दुनिया की सबसे ज़्यादा सुपर मम्मा है और फिर अनुपमा के कहने पर समर वहाँ से वनराज के कमरे में जाता है और उसे खाना खिलाता है। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे जो वनराज है वो समर को एक लीव एप्लीकेशन लिखने को कहता है। यहाँ पे जो वनराज है वो समर को एप्लीकेशन बता रहा होता है, तभी समर उसे रोक लेता है और खुद से एप्लीकेशन टाइप करके वनराज को दे देता है और ये कहता है कि मैं तोसू भाई की तरह टॉपर नहीं, लेकिन इतना लूज़र भी नहीं हूँ कि मैं खुद से एक लीव एप्लीकेशन ना लिख सकूँ। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वनराज है वो समर को एक और काम करने को कहेगा और वो काम काव्या के घर से अपना लैपटॉप लेकर आने के लिए होगा। यहाँ पे जो समर है वो काव्या के घर पहुँच जाएगा और वनराज का लैपटॉप लेकर आएगा। यहाँ पे जो काव्या है वो बैग में, लैपटॉप बैग में एक लेटर लिखकर डाल देगी। उस लेटर में ये लिखा होगा कि वनराज प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वनराज है वो लैपटॉप निकालेगा तो उसे वो लेटर मिलेगा, लेकिन उस लेटर को वनराज गुस्से में फेंक देगा। इधर जो काव्या है वो सोच रही होगी कि अब तक तो वनराज को वो लेटर मिल गया होगा, लेकिन उसने अब तक उसे कॉल क्यों नहीं किया। वहीं आप दूसरे सीन में ये देखेंगे कि यहाँ पे जो काव्या है वो वनराज को कॉल कर रही होगी, लेकिन यहाँ जो वनराज है वो काव्या का कॉल नहीं उठाता है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर कर रख देता है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकी है वो वनराज के साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से सजाएगी और यहाँ पे पूरे फैमिली को, पूरे शाह परिवार को हैप्पी न्यू ईयर का सरप्राइज़ देगी। यहाँ पे जो वनराज है वो ये कहेगा कि ये साल हमारे लिए बहुत टफ रहा है, बच्चे नाराज़ हुए और पेरेंट्स नाराज़ हुए, इसलिए हमने ये सोचा कि नए साल का स्वागत अच्छे से करें। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे घर के सभी लोग खूब मस्ती करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वहीं आप आगे देखेंगे कि इधर जो काव्या है वो वनराज को कॉल कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे वनराज कॉल नहीं उठाता है। वहीं जो काव्या है वो घर के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करती है, तो यहाँ पे जो वनराज की भांजी है वो कॉल उठाती है। यहाँ पे जो काव्या है वो सभी परिवार वालों की आवाज़ सुनती है। काव्या को बहुत बुरा लगता है कि सभी खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, बट उसे वनराज ने एक कॉल तक भी नहीं किया।
वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो वनराज की भांजी है वो कहेगी कि अब हम सभी एक गेम खेलेंगे। आप सभी का जो विश है आप एक कागज़ पे लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिए। वहीं पे जो अनुपमा है वो ये लिखती है कि घर और नौकरी अच्छे से संभाल सकूं। वहीं वनराज लिखता है फैमिली। वेल गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। वहीं आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे परितोष और किंजल की एंट्री हो चुकी है। वो अपने हनीमून मनाकर घर लौट चुके हैं। यहाँ पे जो किंजल है वो कहती है कि इस इंसान ने इतना कुछ किया और ये फिर से लौट आया। अगर ये इंसान इस घर में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यहाँ जो अनुपमा है वो किंजल को समझाती है और ये कहती है कि एक इंसान की वजह से तुम ये सारे रिश्ते तोड़ कर चली जाओगी। वेल, अब देखना तो ये होगा कि इस ड्रामे को देखने के बाद क्या वनराज अपने घर पे रुक पाएगा या फिर वही इस घर को छोड़कर चला जाएगा। वेल गाइज, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।